नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। जैसा कि पूरे देश के सहारा पीड़ितों को पता था कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी याचिका डाली गई है देश के तमाम 10 करोड़ सहारा के डिपोजिटरों के लिए और 3 करोड़ वैसे डिपोजिटर जो सहारा क्यूसोप और सहारा फाइनेंशियल, सहारा कमर्शियल में फंसे हुए हैं, यानी कि 10+3 13 करोड़ लोगों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने एक याचिका दायर किया है। विश्व भारती जन सेवा संस्थान को लगभग देश के 50 से 60 हज़ार लोग अपना अंडरटेकिंग दिए हुए हैं इस रीट याचिका के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन बातें पूरे देश की इसमें की गई है। इसकी सुनवाई आज यानी कि 23 अप्रैल को होनी थी यहाँ पे, जैसा कि हम लोग को सूचना मिला था अपने वेबसाइट के माध्यम से, अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से। तो हम लोग दिल्ली की ओर आ गए कि हम लोग अपना सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं, और कल रात में अचानक सूचना आई कि हम लोगों का आज सुनवाई नहीं होने वाला है। कल दिन में ही सरकार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके, उसको भ्रम में डाल करके सरकार और सेबी के द्वारा कल ही दिन में ही सुनवाई करा दी गई, और आगे की जो सुनवाई, मेन सुनवाई है, उसको सितंबर महीना तक के लिए बढ़ा दिया गया। बहुत ही दुख हुआ। रात 12 बजे तक हम लोगों को वेबसाइट पे अपना दिखता रहा टेंटेटिव डेट 23 तारीख पे। 12 बजे के बाद वो वहाँ से हटा दिया गया। हम लोग आशा में थे कि आज यहाँ सुनवाई होगी। मतलब ये वही कहानी हो गई जब हमारे शहीद आजम भगत सिंह को जब फांसी देना था, उसके एक रात पहले ही सज़ा सुना दी गई थी और उसी दिन फांसी उनको दे दी गई थी। सेम हमारे साथ में हुआ। हम लोग बहुत खुशी और उमंग के साथ दिल्ली में आए थे। बहुत पैसे भी खर्च हुए, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लूटा पीटा लोग हैं। किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग आज पहुँचे हैं। तो हम लोग बहुत खुश थे कि सारे चीज़ों को एक साथ जोड़ा गया और एक साथ सबकी सुनवाई हो जाएगी, तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा और देश के 13 करोड़ लोगों को पैसा मिल जाएगा और उनके घरों में खुशियाँ आ जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम करें तो क्या करें? हम हैं आज कहाँ? इस न्याय के मंदिर में हैं, जहाँ पूरे देश के लोगों का निगाह यहाँ टिका होता है, और यहाँ तक आने के लिए आम आदमी के बस की बात भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आम आदमी, गरीब आदमी, लूटा फूटा आदमी कोई यहाँ तक आ जाए, क्योंकि यहाँ तक आने में लाखों का खर्च आता है, लाखों का फीस पे करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब इस पटल पे हम लोग आ पाते हैं। और यहाँ भी आने के बाद अगर हमारी सुनवाई ना हो, हमारा डेट पर डेट एक्सटेंशन हो, हमारे साथ न्याय ना मिले, तो कहीं ना कहीं थोड़ा भरोसा टूटता है। लेकिन हम जाएं तो कहाँ जाएं? हमको इसी देश के न्याय व्यवस्था में रहना है, इसी देश की न्यायपालिका का हमको सम्मान करना है और करेंगे। हमारे अपने संविधान पर गर्व है। लेकिन कुछ लोग ऐसे इस देश में हैं, पापी, चंडाल, जो लोग माननीय न्यायालय को गुमराह करने का काम करते हैं और वहां अपना मनपसंद का चीज़ करवाना चाहते हैं। लोगों का धन हड़प करके उसी धन से लोगों को कुचलने का काम कर रहे हैं, उसने आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। आज पूरे देश के लोगों को पता है कि सहारा से भुगतान नहीं मिलने के कारण लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लिए, लाखों लोग घर से बेघर हो गए, लाखों बहन बेटियों की शादी टूट गई। लेकिन ये सुनने वाला और देखने वाला कोई नहीं है। एक तरफ हमारे देश के माननीय सहकारिता मंत्री लगातार झूठ पर झूठ बोलते हैं कि हम लोगों को, जो लोग पोर्टल पर क्लेम करेंगे उनको 45 दिन में भुगतान दे देंगे। कभी कहते हैं कि 12 लाख करोड़ रुपए रखा हुआ उससे भुगतान कर देंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 17,000 करोड़ रुपए रखा हुआ उससे भुगतान कर देंगे, लेकिन किसी को भुगतान नहीं दे रहे हैं। जो लोग पोर्टल पे क्लेम कर रहे हैं, सबको डिफेंसेसी के नाम पर 99% लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो आखिर हम इस जाएँ तो कहाँ जाएँ? तो हमारे सामने आने का एक यही रास्ता है कि हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात को रखें और हमारी बातों को यहाँ सुना जाए। आज हमें बहुत दुख है, बहुत आत्मग्लानि भी है कि हम कैसे देश में रह रहे हैं जहाँ की न्यायिक व्यवस्था इस प्रकार की है कि जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोगों का धन लूट करके रखे हुए हैं, वो लोग जो कह रहे हैं न्यायपालिका उनका साथ दे रही है और न्यायपालिका भी गुमराह हो रही है और हमारा सुनना ही नहीं चाहती है। क्योंकि हम लोगों ने जो पिटीशन दायर किया
उसमें देश के तमाम लोगों के बारे में बातें रखी और सारी चीज़ों का उल्लेख किया जो विगत 45 सालों में सहारा ने इस देश के लोगों का धन लूटा और किस प्रकार लोगों को तिल तिल मरने को मजबूर कर दिया और उन्हें पाई पाई को तरसा दिया। इसके बारे में हमने पूरा उल्लेख किया किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया था 31 अगस्त 2012 को कि सहारा की जो 2 कंपनियां थी रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड उसका भुगतान करो, लेकिन सहारा ने उसको नहीं माना। कोर्ट अब कंडेम किया, कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया और उस पैसे को ऑटो कन्वर्ट कर दिया अर्जी फर्जी अपने तरीके से सहारा की सोसाइटियों में और सहारा की क्यूसुप कंपनियों में। ये सारी चीज़ों का हम लोगों ने इसमें उल्लेख किया। देश के 5000 लोग आत्महत्या किए हैं उसका उल्लेख किया। सारी बातों को उल्लेख करते हुए हम लोग आज इस पटल पर आए और हम लोगों को यहाँ से उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन वैसा न्याय किस काम का जो पाने में हमको बरसों बरस लग जाए, बरसों बरस पर लग जाए। आज अभी तक हम लोग 5000 से ज़्यादा लोगों को गंवा चुके हैं। विश्व भारती जन सेवा संस्थान में जो 50 से 60 हज़ार लोग अपना अंडरटेकिंग दिए हुए हैं, आज वैसे लोग आए हुए हैं जो कभी न कभी उनके माथे पर डिप्रेशन चल रहा है कि कब क्या कर रहे हैं। अगर ये न्याय जल्द नहीं मिला तो हम अपने बहुत सारे साथियों को खो देंगे। तो साथियों, विशेष कहने को कुछ नहीं है, आत्मा बहुत दुखी है। चेहरे से पता चल रहा हो कि हम लोग कितने दुखी आज हैं, क्योंकि आज यहाँ आने में हम लोगों को लाखों रुपए खर्च हुआ। 5-6 आदमी हम लोग आए, वकीलों को अपना सारा काम धाम छोड़ करके आना पड़ा, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। कल 12 बजे रात तक हमको दिख रहा था कि हमारी सुनवाई होगी, 12 बजे रात के बाद दिख रहा कि हमारी सुनवाई नहीं होगी। तो हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत मजबूर हैं, पाई पाई को तरस रहे हैं, लेकिन इस केस को हम लोग किसी भी तरह से लड़ेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम लोग आरजू करेंगे, विनती करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि हमारी बातों को सुने ताकि सबका भुगतान हो जाए। दूसरी तरफ साथियों, आप लोगों को एक बात विशेष रूप से आप लोगों को आगाह करना चाह रहे हैं, आप लोगों को चेतावनी देना चाह रहे हैं कि वर्तमान एनडीए की गवर्नमेंट जिस प्रकार से सहारा प्रबंधन को बचा रही है, उसको पूरा संरक्षण दे रही है, जो वो कह रहा है वही कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसी सरकार पुनः सत्ता में वापस लौटती है तो हम अपने भुगतान से कोसों दूर चले जाएंगे। मैं आज खुल के कह रहा हूँ, मैं भी भाजपा का समर्थक था। 2014 में, 2019 में खुल कर के वोट दिया था और लोगों से दिलवाया भी था। लेकिन मैं आज देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार दोबारा आई तो हम सब तो जेल में जाएंगे ही, क्योंकि हम लोग इसके विरोध में बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जो इनके विरोध में बोलेगा वो चुन चुन कर लोग जेल जाएंगे। हम लोग भी जाने को तैयार हैं, लेकिन आप सब और हम सब अपने भुगतान से कोसों कोसों दूर चले जाएंगे। ये आपको सोचना है। लोग कहते हैं नोटा में वोट दो और वोट का बहिष्कार करो। ये 2 बातों से आपको बचना है। आपको सीधे सीधे न नोटा दबाना है, न वोट का बहिष्कार करना है। सीधे सीधे एनडीए के प्रत्याशियों को आपको हराना पड़ेगा, जो जीतने वाले हैं या जो लोग वहाँ पे खड़े हैं। हर जिला का, हर संसदीय क्षेत्र का सब कुछ अलग ही होता है। आप खुद से तय करें कि इस एनडीए गवर्नमेंट को अगर आप नहीं हराएंगे तो आप भुगतान से कितना दूर जा रहे हैं। तो साथियों, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनती होगा कि आपका जो आक्रोश है उस दिन ईवीएम पे जरूर दबाएं और इस एनडीए गवर्नमेंट को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करें, तभी आपका भुगतान पड़ेगा। जय हिंद, धन्यवाद, सभी को नमस्कार।